प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले बिहार राज्य के विहंगा अवलोकन यानी बिहार राज्य के अवलोकन के बारे में करेंगे। और यह अवलोकन आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण लगे, जैसे बिहार की जलवायु, बिहार के सामान्य परिचय, बिहार के जो हैं यहाँ पर अगर कहें तो भौगोलिक परिदृश्य बिहार का जो है, अगर उसके बाद बढ़ जाए तो बिहार के राज्य की प्रत्येक जनसंख्या, ठीक है, और उसके बाद जनगणना, यहाँ से लोक प्रशासन, यानी हर एक टॉपिक लगभग लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, बिहार के प्रमुख ऑपरेशन यहाँ पे, और उसके बाद बिहार से संबंधित और भी बहुत सरकारी ऐप जैसे हैं और प्रस्तावित रोड पे प्रशासनिक मानचित्र, इन सभी मानचित्र के माध्यम से भी और इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग बिहार के बारे में चर्चा करने वाले। यह पुस्तक जिससे हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, ये घटना चक्र की पुस्तक है। आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल होगी, आप जरूर परचेज कर लीजिए और सस्ती पुस्तक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो एक एक करके सभी पार्ट हम आपको करवा देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं, 19 रुपीज़ इस पर प्रिंट लिखा गया है, MRP। कुछ ना कुछ आपको छूट अवश्य मिल जाएगी और इस छूट के माध्यम से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, इसको एक दोबारा आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं और क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास भी करते हैं, ठीक। तो पहले इसको हम थोड़ा जूम कर दें जिससे पढ़ने में आसानी होगी, एक एक करके सारी चीज़ें हम आपको दिखा देंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय में देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का नाम बिहार पड़ा क्यों? बौद्ध भिक्षुकों के आने के कारण बिहार के नाम से जाना जाने लगा। बिहार का जो स्थापना दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण। राजधानी आप सबको पता है, बिहार की राजधानी कहाँ होती? पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो ये देश का 12वां राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दें तो ये 13वां राज्य हो जाता है, और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ करके लद्दाख के बाद इसका 13वां नंबर आ जाता है, तो ये आपका हो जाता है 13वां स्थान पे। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो ये तीसरे स्थान पे, यानी अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये जो है आपका 13वें स्थान पे। लेकिन वहीं पर अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो तीसरे स्थान पे ये आपके सामने खड़ा हुआ है। बिहार की औद्योगिक राजधानी, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे गए हैं, बेगूसराय को कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कई बार, तो बेगूसराय कहा जाता है। यह वीडियो आपको प्राथमिक के लिए मिल रही है, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। आप जितना इसमें दिया गया है अगर एक बार सही से पढ़ लेंगे तो बिहार स्पेशल से आने वाला 8 क्वेश्चन आपका बड़े आराम से सही हो जाएगा, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए, सामान्य वर्षा की अगर बात करने जलवायु में तो 1205 मिलीमीटर वर्षा होती है। 2019 में 1194.7 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती? किशनगंज में होती। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती? किशन में। और सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती? अरवल में होती। कहाँ पे होती? अरवल में होती है। जलवायु कैसी है? मानसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा दिवस कितना होता? 52.5 प्रतिदिन प्रति वर्ष। और इसके बाद यहाँ आ जाते हैं सर्वाधिक औसत आर्द्रता जो है कहाँ सबसे पाई जाती है? सुपौल में। कहाँ पाई जाती है? सुपौल में पाई जाती है। आर्द्रता सबसे ज्यादा औसत आर्द्रता कहाँ पाई जाती है? सुपौल में पाई जाती है, जो कि आपको याद रखने वाली चीजें। टाइम जोन की बात करें तो बिहार भी टाइम जोन जो है, जो विश्व का टाइम जोन है उससे 5.5 घंटे आगे है, ये आप सब लोग जानते हैं। यहाँ आ जाते हैं, एक भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं। यहाँ पे आपको इसी के माध्यम से समझ में आएगा। जैसे सीमावर्ती देश जो है नेपाल है। सबसे गर्म जिला जो है गया है। सबसे गर्म जिला कौन है? गया है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। अक्षांशीय विस्तार की बात करें 24, 20, 10। मैंने आपसे कहा था ऐसे याद करिए, 24, 20, 10, 27, 31, 15, 24 डिग्री जो है 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक के बीच में फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। सर्वाधिक गर्म जिला अगर बात करें तो गया होता है। समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करें तो 173 फीट होती है। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रफल अगर देख लें तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? लगभग 92,257 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.86% है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 348 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। और देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो देशांतरी विस्तार कितना है? 83,1950 से लेकर के 88,17
जो है 40 तक फैला हुआ है। ठीक, चलिए बिहार राज्य के राजकीय प्रतीक के बारे में चर्चा करते हैं। राजकीय पुष्प कौन है? पीपल है। राजकीय पुष्प पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु जो है बैल है। 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पक्षी गौरैया है, पहले नीलकंठ हुआ करते। राजकीय भाषा जो है हिंदी है। राजकीय द्वितीय भाषा जो है उर्दू है। राजकीय मछली जो है मांगुर है, ठीक है, और क्लैरिस कहते हैं इसे। और उसके बाद राजकीय चिन्ह बोध वृक्ष है। और यहाँ पे राष्ट्रगान जो है राज्यगान है मेरे भारत का कंठहार, सत्यनारायण द्वारा गीतकार हैं। और संगीतकार जो है शिव हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जो है इसके संगीतकार। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जनगणना 2011 की, तो जनगणना 2011 के हिसाब से 10 करोड़ के लगभग आबादी है। और भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% जो है इसमें कुल नागरिक निवास करते हैं। अनुसूचित जात लगभग 16 लाख लोग हैं। 1,56,000 लोग हैं, नहीं 1,56,00,000 हैं, जिसका मतलब है 15.9% जो है अनुसूचित जाति हैं। जनसंख्या घनत्व तो 1106 है। जनसंख्या घनत्व 1106 है। साक्षरता 61.80% पुरुष में है। और जो महिला यहाँ पे कुल साक्षरता 61.80% है, जिसमें पुरुष की 71.2%, महिला की 51.5% साक्षरता होती है। वहीं पे अगर हम 10 की वृद्धि की बात करते हैं तो 10 की वृद्धि हो जाती है उल्टा हो जा रहा है 25.42%। अनुसूचित जात कितनी है? तो 13,36,573 यानी कुल 1.5% अनुसूचित जनजाति है। लिंगानुपात कितना? 918। या ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात कितना? 935। यही आपसे पूछा जाएगा। शिशु लिंगानुपात आप याद रखिएगा 935 है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर अगर बात करें तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर जो हैं कितने हैं? 26 हैं। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कहाँ पे? नगरीकृत जनसंख्या है पटना में। न्यूनतम नगरीकृत जनसंख्या कहाँ पे? शिवहर में। नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत पटना में है 43% लगभग। और नगरीय आबादी का निम्नतम प्रतिशत कहाँ पे है? समस्तीपुर में है, जहाँ पे आपके लगभग 4% की आबादी निवास करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगली टॉपिक है जिसका नाम है जनसंख्या। जनसंख्या 2011। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में। न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में। सर्वाधिक अनुसूचित जात गया में 30.4%। न्यूनतम अनुसूचित जात जो है किशनगंज में 6.7%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में 1,880। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1,880 जनसंख्या घनत्व शिवहर में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? कैमूर में है 488। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे? पूर्णिया में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता रोहतास में। सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे? मध्यपुर में। और उसके बाद अगर बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पे? सहरसा में। और उसके बाद जो है सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मधेपुरा में 31.12%। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर गोपालगंज में 19.02%। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में 1021 और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में 876। सर्वाधिक अनुसूचित जात प्रतिशत में चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में 6.35%। और न्यूनतम अनुसूचित जनजात जो हैं ये औरंगाबाद में, समस्तीपुर में, खगड़िया में कितने हैं? 0.04%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजात जनसंख्या कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। और न्यूनतम अनुसूचित जनजात जनसंख्या कहाँ है? शिवहर में। बिहार प्रशासन एवं लोक सत्ता। बिहार प्रशासन एवं लोक सत्ता। प्रशासनिक परिदृश्य लोकसभा। कुल जिले 38, कुल सीटें 40। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ से देखते हैं कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल के अनुसार।
पटना जनसंख्या के अनुसार। सर्वाधिक सबसे छोटा जिला शिवहर है क्षेत्रफल के अनुसार। शेखपुरा है जनसंख्या के अनुसार। प्रमंडल टोटल 9 है। पटना, गया, मगध, माफ करिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, ये 9 मंडल हैं। और उसके बाद अनुमंडल की बात करें तो कितने हैं? 101 अनुमंडल हैं। और उसके बाद सामुदायिक विकास खंड की बात करें तो कितने हैं? 534। पंचायतें 8406। राजस्व ग्राम 45,103। पुलिस जिले 44, सिविल में 40, रेलवे में 4। और उसके बाद थाने जो है कुल 853 है। सिविल में 813, रेलवे में 4। इस तरफ आ जाते हैं, लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में कुल सीटें 40 हैं। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें 6। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। कुल सीटें 16 हैं राज्यसभा की। और स्थानीय स्वशासन की जिला परिषद 38, ठीक, ग्राम समिति 534, ग्राम पंचायत जो है 8406। नगर निगम 18, पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम और जो है सहरसा, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। आपसे लोकसभा राज्यसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं। ये आपसे नगर निगम बहुत होगा, संख्या में पूछ लिया जाएगा। और इतना डीप अगर आएगा तो फिर सबके लिए दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर आइए, पटना सचिवालय की बात करते हैं। पटना सचिवालय कैसे बना, कब बना और क्या बना, उसमें क्या नहीं बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, सब पे चर्चा करते हैं। पटना सचिवालय से संबंधित कुछ तथ्यों पे। निर्माण काल है इसका 1913 से लेकर 1917 के बीच में। ठीक है, शैली क्या है? इंडो सार्सेनिक शैली में बना है। घंटाघर की स्थिति क्या है? 184 फीट। इस समय जो है पूर्व में 198 फीट थी। वास्तुकार कौन है? जोसेफ म्यूनिक जो है ये सिडनी के हैं। और निर्माणकर्ता मार्टिन बर्न कलकत्ता के हैं। प्रमुख स्मारक बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की कांस्य मूर्ति शहीद स्मारक। विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 243 हैं। राज्य अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट 38 है। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट 2 है। विधान परिषद कुल सीटें कितनी हैं? 75। विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? 75 है। ग्राम पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी? 21 साल। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में। ग्राम सभा की बैठकों के अनिवार्य सदस्यता। ग्राम सभा की बैठकों की अनिवार्य संख्या वर्ष में 2 बार। और पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर कार्यरत कार्यालय 5 वर्ष। समिति के सदस्य प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक निर्वाचित सदस्य। प्रखंड के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों के मुखिया, संबंधित लोकसभा क्षेत्र के सदस्य, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सदस्य। पटना उच्च न्यायालय स्थापना 9 फरवरी 1926 को खंडपीठ कटक में। वर्तमान भवन का शिलान्यास 1 दिसंबर 1913 से। भवन का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 से। उद्घाटनकर्ता वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो है मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मायनर्ड चैम्बेरियन। और ये कहाँ पे थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे 1916 से 1917 के बीच में। और इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। याद रखिएगा, सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे बिहार के। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस संजय कोरल हैं। 11 से अभी तक ये कार्यरत हैं। आगे इनका सीमा भी है। उसके बाद बात करते हैं नेपाल की सीमाएं। नेपाल से सटी हुई इसकी सीमाएं बिहार की। तो बिहार की सीमाएं अलग अलग देशों और राज्यों से जुड़ी हुई हैं। देश तो एक ही है जिससे जुड़ा हुआ है नेपाल से। 7 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए तो किशनगंज है। सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछा जाए तो कहाँ है? सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला जो है आपका गया है। सबसे दक्षिणी जिला कौन है? गया है। पूर्व में बंगाल जुड़ा हुआ है, बंगाल राज्य से जुड़ा हुआ है बिहार। और जो है यहाँ पे सीमावर्ती राज्य से 3 जिले संबंध बनाते हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज।
वहीं पे अगर पश्चिम की तरफ बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 8 जिले जो हैं सीमा बनाते हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। दक्षिण में झारखंड है, इसके साथ सीमा बनाने वाले सीमावर्ती जिले 8 हैं। रोहतास है, और औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। सिंचाई, सिंचाई के लिए बात करें अगर, तो सिंचाई देखिए सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा नदी है। लगभग जो है यहाँ पे सबसे बड़ी नदी सिंचित क्षेत्र पूरे बिहार को 2 भागों में बांट देता है। उसके बाद कुल क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल 57% है। गंडक परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। कुल सिंचाई का भाग नलकूप द्वारा 63%, 63 का ये 64% कह दीजिए, 64% नलकूप द्वारा, और लगभग 31% किसके द्वारा, नहर के द्वारा, और 5.5% किसके द्वारा, तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती। परीक्षा दृष्टि की अगर बात करें, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 729 किलोमीटर की दूरी मतलब जुड़ा हुआ है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में लगभग अलग से बिहार और उड़ीसा का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। संयुक्त बिहार और उड़ीसा राज्य के प्रथम जो राज्यपाल थे वो उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और बिहार विधानसभा काउंसिल का भवन बना था कब, 1920 ईस्वी में। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी 1937 में, और पहला अधिवेशन हुआ था 22 जुलाई 1937 को। महत्वपूर्ण तथ्य है, बिहार विधानसभा प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के नामकरण का कारण बौद्ध बिहारों की अधिकता। बिहार की ज्यामितीय आकृति लगभग आयताकार। बिहार के झारखंड पृथक किया गया 15 नवंबर 2000 को 46% भूभाग के साथ। कुछ ऑपरेशन के बारे में दिया गया है। कुछ ऑपरेशन जैसे बिहार में प्रमुख ऑपरेशन है ऑपरेशन धनवंतरी, अवैध और नकली औषधियों के विरुद्ध अभियान। दूसरा है ऑपरेशन टोडरमल, भूमि सुधार और भूमि वितरण संबंधी नियम। तीसरा है ऑपरेशन सिद्धार्थ, माओ उग्रवादी से निपटने के लिए। ऑपरेशन बैक पैंथर, पश्चिमी चंपारण में दस्यु और नक्सलियों की समस्याओं के विरुद्ध। ऑपरेशन मुदगल, वन विभाग द्वारा पत्थर माफियाओं के खिलाफ अभियान। ऑपरेशन उजाला, मुजफ्फरपुर जिले से रेड लाइट एरिया समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन चाणक, मिलावट के विरुद्ध अभियान। ऑपरेशन प्रहार, शराबबंद कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध। ऑपरेशन कोबरा, माफिया गिरोहों के विरुद्ध। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो बिहार सरकार द्वारा समय समय पर चलाए गए। आगे आ जाते हैं बिहार का जीआई टैग, ग्लोबल इंडेक्स टैग कौन कौन से हैं, जैसे कि सिक्की घास के उत्पाद पर टैग मिला है, खतवा शिल्प पर टैग मिला है, सुजनी कढ़ाई पर टैग मिला, शाही लीची पर टैग मिला है बिहार को, भागलपुर रेशम पर टैग मिला है, भागलपुरी जरदालू पर टैग मिला है, और उसके बाद करतनी चावल पर टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग। उसके बाद मगही पान का जीआई टैग है। मधुबनी चित्रकला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, इसका भी टैग इनके पास है, और इसका भी टैग इनके पास है। सिलाव खाजा का टैग है, और मंजूसा कला का भी टैग इनके पास अवेलेबल है। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य जो है, बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य क्या है, 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। 2040 तक उच्च शिक्षा हेतु 50 संकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना। 1935 तक 2035 तक हर घर में प्रीपेड मोटर 2025 तक। निर्यात में 20 गुना बढ़ाकर देश में कुल निर्यात का 10% करना। ये आपका जो है 2025 तक। हर खेत पानी, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, और टीबी का पूर्ण उन्मूलन 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक। सड़क दुर्घटना में 50% तक कमी 2030 तक। हेपेटाइटिस का मूल्यांकन जो है 2030 तक। 100% साक्षरता 2030 तक। एड्स का उन्मूलन 2030 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का पूर्ण होने का समय जो है वर्ष 2040 तक। उसके बाद यहाँ दिया गया है राजगीर और बोध गया में 24 घंटे सौर ऊर्जा को विद्युत आपूर्ति 2023 तक। विष्णुपद मंदिर के समक्ष फल्गु नदी के परे वर्ष जल का उपलब्धता 2023 तक। बिजली खपत की 10% सोलर ऊर्जा की प्राप्ति 2023 तक। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की कार्य पूर्ति 2023 तक।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग 2500 किलोमीटर नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण। मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन। वर्ष 2022-23 जो है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6000 किलोमीटर नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण। मनरेगा के तहत 2 करोड़ वृक्षारोपण 2022-23 में। बिहार सरकार द्वारा जारी ऐप, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कह रहा है बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप आपदा प्रबंधन के लिए। ई लाभार्थी ऐप समाज कल्याण विभाग पेंशनार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए। मेधा स्पार्ट ऐप शिक्षा विभाग से संबंधित है, यम लर्निंग को प्रोत्साहन देने के लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में यही पूछा जाने वाला है जो आपके सामने अभी नाच रहा है। ठीक, उसके बाद MWRD बिहार ऐप लघु जल संसाधन विकास ट्यूबवेल आदि के निरीक्षण लिए। जल जीवन हरियाली ऐप ग्रामीण विकास विभाग जल जीवन हरियाली मिशन के क्रियान्वयन में सहायता हेतु। अश्विन बिहार ऐप स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए। बिहार हेरिटेज ऐप बिहार राज्य जैव उत्पादकता विशेषता के लिए। पशु सखी ट्रैपिंग ऐप बिहार पशु आजीविका संवर्धन सोसाइटी के लिए। बकरी पालन संबंधी सेवाओं के लिए। गृह दर्शन ऐप गृह विभाग द्वारा प्रमुख कार्यालयों की GIS मैपिंग द्वारा। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का नियंत्रण और निरीक्षण। और उसके बाद चक्र ऐप बिहार पुलिस अपराधियों का डाटाबेस। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग संबंधित विद्युत संबंधित सेवाओं की सुविधाओं के लिए। बिहार में प्रस्तावित निर्मित रोपवे बांका मंदार मंदिर, गया डुगेश्वरी मंदिर, ब्रह्मयोनी मंदिर, ये जो रोपवे हैं उनके बारे में बात हो रही है। जहाँ मंदिर, उसके बाद कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास किला। नालंदा में जो है किसके बाद है, राजगीर के पास। प्रमुख जिले और उनके मुख्यालय। भोजपुर जिला आरा में है। चंपारण का मोतिहारी है, पश्चिमी चंपारण का। कैमूर का भभुआ है। नालंदा का बिहार शरीफ है। रोहतास का सासाराम है। सारण का छपरा है। वैशाली का हाजीपुर है और पश्चिमी चंपारण का बेतिया है। गंगा नदी के प्रवाह वाले 7 बिहार मंडलों में कौन 7 हैं। बिहार के प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी 1978 में। आईने अकबरी नाम के अनुसार बिहार विभाजित था 7 सरकारों में। बिहार के गौरव राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था 1962 में। बिहार की प्रशासनिक, ये पूरा मैप है बिहार का, मैंने एक दिन मैप से आपके क्लास करा दिया था। मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, पूर्णिया है। और पुरुष न्यूनतम साक्षरता भी यहाँ पे। महिला न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, सहरसा में है। और उसके बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हासिल किया किसने, मधेपुरा ने। और उसके बाद शिवहर जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, 1881 जनघनत्व है यहाँ पे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम 10 की वृद्धि दर गोपालगंज में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन महानगर पटना है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, जनघनत्व वाला जिला जो है, न्यूनतम जनघनत्व कैमूर में, भभुआ में है। और उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक दर जिला किसमें है, रोहतास में। तो ये था आज का पहला वीडियो और इसमें हमने आपके साथ चर्चा किया प्राइमरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आया होगा। आप बुक खरीद करके इसे दोबारा से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम इसका PDF भी आपको भेज सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि आप बुक लीजिए और बुक से पढ़ाई करिए, जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।